Hello students, today we are going to study physical and chemical changes of class 7th. So students, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फिजिकल में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे एंड केमिकल में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसकी कंपोजिशन देखेंगे, वो कैसे कैसे चेंज हो सकती हैं। सो डेली बेसिस पे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में टू मेक कोल्ड ड्रिंक, या फिर हम एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। सिमिलरली कर्ड का बनना फ्रॉम मिल्क, ये भी एक तरीके का चेंज है। मिल्क जो अब्सॉर्ब हो चुका है वो भी एक टाइप का चेंज है। इसका एक और एग्जांपल है स्ट्रेच रबर। सो हम बहुत सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना सकते हैं अपने आसपास, हमें कैसे कैसे चेंज देखने के लिए मिलते हैं। देन फर्दर जब हम इसके बारे में जानेंगे तो हम इसे क्लासीफाई कर पाएंगे दो में, जो कि फिज़िकल एंड केमिकल। तो स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस फिज़िकल चेंजेस होते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। आइए हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। नाउ हमें सबसे पहले फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है, जिसके लिए हमारी बुक एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। स्टूडेंट्स को इन्हें एक बार रीड कर लेना है। सो आप जब इन्हें रीड करेंगे आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी। जनरली इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो फिज़िकल चेंजेस के ही हैं। सो कुछ एक्टिविटीज़ मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमने एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में कट किया, देन हमने ईच स्क्वायर पीस को फर्दर 4 स्क्वायर पीसेस में कट किया, देन हम उसे जैसे वो ओरिजिनली था उस शेप में उसे टेबल पर रखा। सो ऑब्वियसली हमने उससे जॉइन तो नहीं किया, ना हम उसे पहले की तरह कर पाएंगे। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर? क्या उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया या नहीं आया, हम इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं। पर सीइंग, आपने देखा जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब इसकी शेप थी, इसका साइज़ था, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो इस वजह से हमने इसे फ़िज़िकल चेंज में क्लासीफाई किया है। ऐसे ही आप और भी एक्टिविटीज़ पढ़कर फ़िज़िकल चेंजेस के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नाउ कम टू द मेन डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। सो किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज़ या कलर या फिर उसकी स्टेट को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। सो इनमें से किसी भी चीज़ में अगर चेंज आएगा उसे हम फिज़िकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है, हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। और फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चेंज ऑफ आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। ज़रूर सब बच्चों ने इसे कहीं ना कहीं पे सुना होगा। अगर हम आयरन पीस को कुछ टाइम के लिए ओपन छोड़ देते हैं, देन इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, ये सब्सटेंस क्या है? इसे हम रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें ब्राउनिश सब्सटेंस एक्वायर हो जाता है आयरन के ऊपर, उसे हम रस्टिंग कहते हैं। सो जनरली आपने देखा होगा कि आयरन गेट्स पार्क के जो होते हैं, फार्मलैंड्स के आयरन बेंचेस जो लॉन्स में होती है, गार्डन्स में होती हैं, एंड ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पे कभी ना कभी रस्ट आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, रस्ट आता क्यों? क्योंकि उसके एक्सपोजर होता है एटमॉस्फेयर के साथ। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, तो ये जो ब्राउन सब्सटेंस है ये आयरन नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आयरन से बिल्कुल अलग हैं, ये आयरन की तरह बिल्कुल सिमिलर नहीं है, आप इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। सो आज हम रस्टिंग ऑफ आयरन तक ही पढ़ेंगे, देन फर्दर हम केमिकल चेंज को कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा है फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। थैंक यू।